आज हम बात करने जा रहे हैं कब्र पर कि कब्र क्या है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल हुए हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सवालात जो हैं उनका जो लुब-ए-लबाब है वो आपके सामने रखते हैं। मसलन बहुत सारे एक कसीर तादाद में जो सवाल मौसूल हुआ है वो सवाल ये मौसूल हुआ है कि अहमद ईसा भाई कब्र क्या है? नंबर 1। नंबर 2, कब्र के अज़ाब के बारे में बताएं, यानी कि कब्र का अज़ाब क्या है? मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो हैं वो कब्र के अज़ाब के मुनकिर हैं। तो क्या वाक़अतन ऐसा है कि ये जो कब्र के अज़ाब के नाम पर जो कुछ हमें बताया गया या जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है ये गलत है, झूठ है, बातिल है, या फिर इसमें कोई हकीकत है? अगर हकीकत है तो फिर वो लोग जो अज़ाब कब्र के मुनकिर हैं वो किस बुनियाद पर कब्र के अज़ाब का इनकार करते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे यानी कि सवालात हैं जिनका लुब-ए-लबाब आपके सामने रखा है। मरकज़ व महवर ये है कि कब्र क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि कब्र का अज़ाब क्या है, या जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं जी कब्र जो है वो या तो जन्नत के बागात में से एक भाग होगा या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होगा, जहन्नम की खाइयों में से एक खाई होगी। तो अब सबसे पहली बात तो यह है कि देखें, बहुत सारे लोग जो आपने कहा कब्र के अज़ाब का इनकार करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो अपना वजूद रखते हैं जिनका कहना यह है कि कब्र के अज़ाब के नाम पर जो कुछ फैलाया गया ये सब झूठ है, खुराफात है, सब बकवासात है, इसकी हकीकत कोई नहीं है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं जी कब्र के अज़ाब के बारे में कुरान में कुछ भी नहीं आया। अगर कब्र का कोई अज़ाब होता तो कुरान में ऐसा कुछ होता। वो कहते हैं जी कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा रवायात से आया है, रवायात जो है वो सारी की सारी फ्रॉड है, झूठ है, हम रवायात को नहीं मानते, लिहाजा वो इस बुनियाद पर जो है वो कहता नहीं कोई कब्र का अज़ाब नहीं। अब हकीकत है, हकीकत आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि जो कब्र के अज़ाब के कायल हैं वो उनके बारे में आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा, वो भी इंतहाई गुमराहियों में हैं, उनको ये तक नहीं इल्म कि कब्र क्या है। बिल्कुल इसी तरह जो कब्र के अज़ाब के मुनकिर हैं वो उनसे बढ़कर ना सिर्फ गुमराह हैं, गुमराहियों हैं, बल्कि बड़े बेवकूफ़ हैं। ये आपके ऊपर बिल्कुल जो है वो खोलकर हम वाज़ेह कर देंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि कब्र का अज़ाब का जो इनकार किया जाता है वो इनकार क्यों किया जाता है? उसकी वजह यह है कि देखिए दोनों तबके जो कब्र के अज़ाब के कायल हैं और जो मुनकिर हैं, दोनों के नज़दीक कब्र किसे कहते हैं? कब्र कहते हैं वो जो 5-6 फीट का गड्ढा होता है जिसमें यानी एक बंदे की जब वफ़ात होती है, डेथ होती है, तो उसके बाद उसको उठा के गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। वो जो गड्ढा है, दोनों फ़रीक उस गड्ढे को कब्र तस्लीम करते हैं, कब्र समझते हैं। अब अगर तो वो जो गड्ढा है उसको हम कब्र मान लें, उसको कब्र मान लिया जाए, तो फिर लामहला आपको ये मानना पड़ेगा कि कब्र का कोई अजाब वगैरह नहीं है। क्यों? क्योंकि हर लिहाज से, यहां तक कि साइंटिफिक तरीके से भी आप ये साबित कर सकते हैं कि उस घड़े के अंदर किसी किस्म का कोई अजाब नहीं होता। उस बॉडी को, उस वजूद को जिसकी डेथ होती है, उसको उस गड्ढे के अंदर किसी किस्म का ऐसा कोई अजाब नहीं होता, ना ही उसे कोई आसाइशें मिलती हैं जो कब्र के अजाब या फिर कब्र में जन्नत के बागात में से बाग के नाम पर जो है वो कहानियां सुनाई जाती रही आज तक। इसको हम दो तरीके से यानी दो पहलू से आपके सामने रखते हैं। जो कब्र के अजाब के मुनकर हैं वो क्यों मुनकर हैं? पहली बात तो हमने आपके ऊपर वजह ये यानी ये वाजे कर दी कि वो समझते हैं कि ये जो गड़ा है ये कब्र है। अब वो देखते हैं कि जब एक बंदे की वफात हो जाती है, इस घड़े में डाला जाता है, तो इस घड़े के अंदर जो कहता है ये फरिश्ते आते हैं, वो मुर्दे को मारते हैं, वो 7 ज़मीनों के नीचे जितना नीचे धंस जाता है, फिर वापस आता है, वो फिर नीचे धकेल देते हैं, फिर वापस आता है, फिर नीचे धंसा देते हैं। तो वो कहते हैं जी हमने कैमरे लगा के देख लिए, हमने कैमरे लगा के देख लिए, ऐसा कोई मंजर कैमरों ने रिकॉर्ड नहीं किया, लिहाजा इस बुनियाद पर यह झूठ साबित हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2,
कि वो लोग जो कब्रों यानी इन गढ़ों में दफनाए नहीं जाते, जो सहराओं में, समंदरों में या इस तरह जिनकी बॉडीज जो हैं वो तहलील हो जाती हैं, तो उनके लिए कब्र का अजाब कहाँ गया? वो कहते हैं ये चीज़ भी इस चीज़ के ऊपर दलालत करती है कि ये कब्र के अजाब के नाम पर या कब्र में जो भी जन्नत के बागों में से एक बाग होगा, यानी कि जो भी सज़ा व जज़ा के बारे में गढ़ा गया है, कब्र की सज़ा व जज़ा के बारे में, ये सब जो है खुराफात हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ वो सामने रखते हैं, वो ये सामने रखते हैं, वो कहते हैं जी देखें कि एक बंदा जिसे आप गड्ढे में दफनाते हैं तो उसकी बॉडी वो डिकम्पोज हो जाता है, मट्टी में मिल जाता है, मट्टी में मिलकर मट्टी और हड्डियां हो जाता है। तो जब मट्टी और हड्डियां हो गया तो उसको आसाइश या सजा कैसे? वो तो मट्टी और हड्डियां हो रहा है, मट्टी में मिल रहा है, सजा उसको कहां से मिल रही या उसको आसाइश कहां से मिल रही? तो कहते हैं ये चीज भी साबित करती है कि जनाब कोई कब्र का अजाब या कब्र में सजा और जजा जो है वो कुछ भी नहीं है, ये सारी कहानियां हैं। इसके ऊपर जो मजीद इन लोगों को जो तकवीयत मिली है, तो वो तकवीयत मिली है जो जो जदीद साइंस जिसे कहते हैं, इसने तकवीयत दी है। ये तकवीयत इस तरह से मिली कि जो एहसासात हैं वो सारे के सारे, यानी अगर आपको दर्द होती है तो दर्द मिसाल यहां अगर चोट लगती है तो दर्द असल में यहां नहीं होती, दर्द दिमाग में होती है। यानी जितने भी एहसासात हैं वो दिमाग में होते हैं, दिमाग जो है वो जो है फीलिंग दिमाग में होती है, दिमाग में एहसासात होते हैं। तो अगर दिमाग जो है वो खत्म कर दिया जाए, डेड कर दिया जाए, या बॉडी के किसी पार्ट का दिमाग के साथ कनेक्शन आउट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उसको जी चाहे कीमा भी कर दें तो कोई आपको तकलीफ कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह अगर दिमाग जो है, ब्रेन जो है, ब्रेन अगर डेड हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो ब्रेन के अंदर जो एहसासात वगैरह वो सब खत्म, वो सब जीरो हो जाएगा। एहसासात अच्छे हों या बुरे हों, पॉजिटिव हों या नेगेटिव, वो सब का सब जीरो हो जाएगा, सब यानी कलदम हो जाएगा। तो यही कहते हैं कि जब एक बंदे की वफात होती है तो वफात क्या देखते हैं, वो कहते हैं ब्रेन का डेड हो जाना। तो जब ब्रेन ही डेड हो गया है तो फिर उसको सजा और जजा की कैसी? फीलिंग्स ही खत्म हो गई ना। यानी कि सजा और जजा किस चीज का नाम है? फीलिंग्स का नाम है ना, एहसासात का नाम है ना। तो जब एहसासात जिसमें हैं वो ही खत्म हो जाए, उसका ही एंड हो जाए, तो यानी एहसासात का ही खात्मा हो जाए, तो सजा और जजा कहां से? लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इस साइंसी नुक्ता नजर से वाकयातन यह बात साबित हो जाती है कि अगर यह गड़ा ही कब्र है तो इस गड़े में ऐसा कोई सजा और जजा का अमल नहीं होता जो कि गढ़ दिया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जिनको ये जो साइंसी तबका या खुद को पढ़े लिखे कहलवाने वाले या अहले कुरान कहलवाने वाले या कुरान के दावेदार कहलवाने वाले, ये लोग जिनको बेवकूफ़ कहते हैं कि वो जी अंधों की तरह अपने बाउजदाद के पीछे चल रहे हैं, अंधों की तरह कोई गौर नहीं करता, ये उनसे बड़े बेवकूफ़ हैं। कैसे? सबसे पहली बात यह है कि गौर करने वाली बात और नुक्ता जो है वो ये है कि ये लोग कहते हैं जी कब्र के अजाब के इनकारी हम इसलिए क्योंकि ये कुरान में नहीं है, ये कुरान में नहीं है। तो भाई आपसे सवाल ये है कि जब तुम इस बुनियाद पर इस बात का इनकार कर रहे हो, कब्र के मराहल, कब्र की सजा जजा का इनकार कर रहे हो कि कुरान में नहीं है, तो तुमने ये जो गढ़ा है इसको कब्र किस बुनियाद पर मान लिया? पूरे कुरान में कहां पर यह लिखा हुआ है कि ये जो गढ़ा है जिसमें तुम जो मर जाता है बंदा, जिसकी वफात हुई, डेथ हुई, उसको दफनाते हो, दफन करते हो, ये गढ़ा कब्र है? पूरे कुरान में कहीं लिखा हुआ है? एक तरफ आप लोग जो आबाओ अजदाद से नस्ल नस्ल मुंतकिल होता चला आ रहा है उसमें से कुछ लेते हो और कुछ का इनकार कर रहे हो। यह है तुम्हारी अक्लमंदी, यह है साफ पसंदी, यह है तुम्हारे इल्म का, तुम्हारे जो इंटेलेक्चुआनापन का उसकी इंतहा। यानी
जिस जो नस्ल नस्ल बाविदात से जो नजरिया चल रहा है कब्र के बारे में वो तो ले लिया, लेकिन कब्र के अंदर जो सजा और जज़ा का मामला है कब्र के दौरान, कब्र के मराहल के दौरान, उसका इनकार कर रहे हो। वो अगर इनकार करना है तो सारे का सब का इनकार करो ना, और अगर मानना है तो दूसरों की तरह सारे का सारा मानो। ये तो कहा जा सकता है कि भाई ये जो आप कहते हैं कब्र के मराहल और कब्र के अजाब सजा और जजा के बारे में जो आप कहते हैं, अगर ये कहा जा सकता है अगर आप इस घड़े को कब्र कहते हैं तो फिर ऐसी कोई सजा जजा नहीं है। लेकिन अगर कब्र किसी और चीज का नाम है तो फिर हो सकता है जो आप कह रहे हैं ये बात वाकयातन ठीक हो, लेकिन इसको बिगाड़ दिया गया हो। ये कहा जा सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई कब्र के कोई मराहल नहीं है, कब्र में कोई सजा जजा नहीं है। अब भाई सबसे पहले कब्र की तरफ कि कब्र क्या है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं, जो लोग भी ये जो गड़ा है इसे कब्र कहते हैं, जिसमें एक मुर्दे को वफातशुदा को दबाया जाता है, दफनाया जाता है, उसे कब्र कहते हैं, जो लोग भी उसे कब्र कहते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने किस बुनियाद पर इस घड़े को कब्र तस्लीम कर लिया? आपने किस बुनियाद पर इस घड़े को कब्र तस्लीम कर लिया? अगर तो आपने इस बुनियाद पर तस्लीम किया है कि आपको आपके क्रिएटर ने सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, जो सुनाई और दिखाई दे रहा उसे समझने की सलाहियत दी, लिहाजा आपने सुना देखा और समझा। फिर जब आपने सुना देखा और समझा तो आपकी अकल ने आपको बताया कि भाई जो इन कानों से सुनाई दे रहा है, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये कुल का कुल नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है। यानी हम तो तुझे जाहिर सुना और दिखा रहे हैं, ये जो जाहिर है ये कुल का कुल नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बहुत कुछ ऐसा है जो कि बातिन है, जो छुपा हुआ है, जहां जिस तक हमारी रसाई नहीं है। लिहाजा जब तक वो जो छुपा हुआ है वो सामने नहीं आता तब तक तुम हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। तो आपने फिर क्या किया? आपने अपनी अकल के पीछे चलते हुए फिर क्या किया? आपने बातिन जो है उसे देखने की कोशिश की और उसे देख लिया, उसे जान लिया, जो गैब है उसे जान लिया और गैब के साथ बात की। तो फिर तो ठीक है जी, ये घड़ा कब्र है। लेकिन अगर आप इस घड़े को कब्र महज इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि आपने अपने बड़ों से यही सुना कि उन्होंने इस घड़े को कब्र कहा, वो इस घड़े को कब्र कहते थे, आप इस बुनियाद पर इस घड़े को कब्र कह रहे हैं क्योंकि जी हमसे पहले वाले इसको कब्र कहते थे या अक्सरियत इसको कब्र कह रही है, अगर आप इस बुनियाद पर कह रहे हैं तो जान लें फिर आप हक होने का दावा नहीं कर सकते। फिर आप डंके की चोट पर अपनी बात को पेश नहीं कर सकते। फिर आप जन की इत्बा कर रहे हैं, फिर आप अपने आबाओ अजदाद के पीछे चल रहे हैं, फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप अल किताब का दावा करें, आप कुरान का दावा करें, रसूलों की सुन्नत का दावा करें, आप हक होने का दावा करें। लिहाजा अब सबसे पहली बात यह देखें, कोई भी शख्स पूछता है, कहता है या बताता है या आप सवाल करते हैं जी कब्र किसे कहते हैं, वो कहता है ये घड़ा कब्र है, कोई शख्स किसी की संगत, तो देखें हमें उसके साथ किसी किस्म का झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई कहता है जी, मैं पूछता हूं जी कब्र किसे कहते हैं, वो कहता है ये घड़ा कब्र है, तो मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी देखें आप किस बुनियाद पर इस घड़े को कब्र कह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैं किस बुनियाद पर आपकी बात को मान लूं कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आपकी बात को जुटलाया नहीं जा सकता। यानी मैं किस बुनियाद पर आपकी बात को मान लूं? क्योंकि बात तो सिर्फ और सिर्फ उसी की मानी जाएगी जो हमारा खालिक व मालिक है, जो हमारा क्रिएटर है। अब अगर तो आप मेरे क्रिएटर हैं तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं,
तो जाहिर है सामने वाला कभी भी नहीं कहेगा कि मैं जी तुम्हारा क्रिएटर हूं। अगर वो कहेगा उसे प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो अब अगर वो क्रिएटर साबित नहीं होता तो उसकी बात क्यों मान ली जाएगी? लिहाजा उसे कहा जाएगा भाई जब आप मेरे क्रिएटर हो ही नहीं, मेरे खालिक व मालिक हो ही नहीं, तो मैं आपकी बात क्यों मान लूं, कैसे मान लूं? यानी अगर आप मेरे खालिक व मालिक नहीं हो, इसके बावजूद मैं आपकी बात मानता हूं, तो मैंने तो शिरक कर दिया। मैंने तो आप जो मकाम मेरे खालिक व मालिक का है, मैंने वो मकाम आपको दे दिया। लिहाजा मैं मुशरिक नहीं हूं, मैं ये जुर्म नहीं कर सकता। अच्छा, नंबर 2, आपकी बात को एक और बुनियाद पर भी माना, एक और भी बुनियाद है जिस बुनियाद पर माना जा सकता है। वो क्या है? वो ये कि खालिक व मालिक अगर कोई नुमाइंदा भेजे तो उसके नुमाइंदे की बात को माना जा सकता है। लिहाजा क्या आप खालिक व मालिक के नुमाइंदे हो, यानी उसके भेजे हुए हो? तो ये भी कोई दावा नहीं कर सकता। वही कहेगा जो वाकईतन होगा। क्यों? जबान से कहना तो आसान है। आप अगर कहते हैं मैं खालिक व मालिक का नुमाइंदा हूं, तो आपको साबित भी करना पड़ेगा। कैसे साबित करना पड़ेगा? साबित इस तरह से करना पड़ेगा कि खालिक को, एक बंदा कहे जी मैं खालिक व मालिक का नुमाइंदा हूं, और उससे अगर कोई सवाल किया जाए, वो सवाल से घबरा जाए, सवाल ही पता नहीं होता। क्या खालिक व मालिक सवाल से घबराएगा? मुमकिन नहीं। खालिक व मालिक के नुमाइंदे की पहचान क्या है? उसमें खालिक व मालिक नजर आएगा। क्या? अल अजीजुल हकीम, अल अलीमुल हकीम, अल अजीजुल अलीमुल हकीम, अस्सबूर। उसके अंदर वो तमाम की तमाम खालिक वाली सिफात मौजूद होंगी। तो अब यानी कि जो भी कब्र को, इस गड़े को कब्र कह रहा है, अगर वो खालिक व मालिक नहीं है, खालिक व मालिक का नुमाइंदा भी नहीं है, तो किस बुनियाद पर आपकी बात को मान लिया जाए? हाँ, एक तीसरी सूरत मौजूद है। वो क्या है? वो सूरत ये है कि आप अपनी बात को खालिक व मालिक की बात साबित कर दे, यानी आप अपनी बात को हक साबित कर दे, मैं आपकी बात को मान लूंगा। अब अगर कोई शख्स कहता है ये घड़ा जो है यही कब्र है, ना वो हमारा खालिक व मालिक है, ना वो खालिक व मालिक का नुमाइंदा है, और ना ही वो अपनी बात को हक साबित करता है, उल्टा वो दबाव डालकर अपनी बात मनाने की कोशिश करता है। क्या दबाव डालता है? वो कहता है ये बड़ों को ने यही कहते सुना, अक्सरियत ये कह रही है, लिहाजा इसलिए तुम भी मानो, या फलां किताबों में लिखा है, फलां जगह पर लिखा है, फलां ने कहा, ये है वो है। तो फिर ऐसी किसी भी सूरत में, किसी भी बुनियाद पर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, ना मानी जा सकती है। इसके बावजूद अगर उसकी बात को माना जाता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आपने उसको खालिक व मालिक का शरीक मुकर्रर कर दिया। आपने खालिक व मालिक के मुकाबले पर उसे तरजीह दे दी। अब जब आपने खालिक व मालिक के ऊपर उसे तरजीह दी, उसका शरीक बना दिया, उस बात को आपने मान लिया, तो अब जब एक गलत बात मान रहे हैं, तो गलत बात को मानकर क्या आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे? क्या आप सीधे रास्ते पर कायम रह सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप कहीं के कहीं निकल जाएंगे। आपका इंजाम क्या होगा? गलत रास्ता लेने वाले का नतीजा क्या निकलता है? इंजाम क्या होता है? बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा देखें, कब्र क्या है? कब्र क्या है, इसको जानना है तो आप ऐसा करें, आपका जो खालिक व मालिक है उससे सवाल करें कि ऐ मेरे रब, मुझे ये जवाब दे, मुझे ये बता कि कब्र क्या है। अब अगर तो खालिक व मालिक इस गड़े को कब्र करार दे तो फिर को ठीक है, ये घड़ा कब्र। लेकिन अगर खालिक व मालिक इस घड़े को कब्र नहीं करार देता, तो फिर आप किस बुनियाद पर इसे कब्र मानने को जो है वो तुले हुए हैं? या फिर किस बुनियाद पर इस गड़े को कब्र माना जा सकता है? और फिर इसके बावजूद अगर कोई इस गड़े को कब्र मानता है, तो वो जारी बात है, फिर वो हक का कुफर करेगा नहीं तो और क्या करेगा? वो बेवकूफ होने का सबूत नहीं देगा तो और क्या करेगा? जी, तो कब्र को जानना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले आप अपने खालिक व मालिक को जानें, उससे सवाल करें, फिर आपका खालिक व मालिक आपको जवाब देगा। आप उस तरफ आने से पहले एक और पहलू से आपके ऊपर वाजे करते हैं, कब्र क्या है। कब्र, गौर कीजिएगा, कब्र कहते हैं, गौर कीजिएगा, कब्र कहते हैं ये जो आपका इस वक्त ये 5-6 फीट का वजूद है, ये जो बशरी वजूद है, ये जिस मटेरियल से ये वजूद बना है, ये मटेरियल या ये वजूद, इस वजूद के आने से पहले जहां जहां था वो है कब्र के मराहल। जहां ये मटेरियल मौजूद था
वो है कब्र, उससे पीछे जहां मौजूद था वो है कब्र, उससे पीछे जहां मौजूद था वो है कब्र। इसी तरह ये जो जिस मटेरियल से ये वजूद बना है, ये वजूद मौत के बाद जहां जाएगा वो है कब्र। अगर कहीं एक मकाम पर जाकर पड़ा रहता है तो वो कब्र है, लेकिन अगर वहां से यानी वहां नहीं रहता, वहां मखसूस मुद्दत तक रहता है, वहां से आगे चला जाता है वो कब्र है, वहां से आगे जाता है वो कब्र है। इस तरह ये क्या कब्र के फिर मरा देंगे। कब्र कहते किसे हैं और आसान कर देते हैं। कब्र काफ दो नुक्ते वाला, बे और रे। काफ दो नुक्ते वाला किसे कहते हैं? अगर आप नहीं जानते तो हरूफ तहज्जी वाली जो नशिस्त है कि ज़बानें कैसे वजूद में आई, उस नशिस्त को सुने, आपके ऊपर बिल्कुल वाजे हो जाएगा। काफ जो दो नुक्ते वाला है वो क्या है? गोल वाला दायरा है। गोल वाला दायरा जो है वो किसी भी शय का इजहार करता है, किसी वजूद का इजहार करता है। और उसके ऊपर जो दो नुक्ते हैं वो दो आंखें हैं। दो आंखें उस यानी कि ये क्या है? ये इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि कोई भी शय है, कोई भी वजूद है, उसके ऊपर नजर रखी हुई है, वो आंखों के सामने है, नजर के सामने है। अब वो जो वजूद है उसको वहां से उठाकर ऐसे आगे ले जाना, आगे ले जाना, फिर वहीं पे वहां से फिर उठाकर आगे ले जाना, वहां से फिर उठाकर आगे ले जाना, इसको कहते हैं काफ। यानी काफ किसे कहते हैं? काफ कहते हैं किसी भी शय को जब वजूद में लाया है तो उसे किसी खास मकसद के लिए वजूद में लाया है। जिस मकसद उसे वजूद में लाया है वो मकसद वो तब भी पूरा कर सकती है जब वो उस मकाम पर कायम होगी जिस जो उसका मकाम है। तो शय को वजूद में लाकर उसके मकाम पर रखना, जब उस मकसद को वो पूरा कर ले, जिस मकसद से उसे वजूद में लाया गया, जिस मकसद को पूरा करने उसे इस मकाम पर रखा गया, जब उस मकसद को पूरा कर ले तो फिर उसको वहां से उठाकर आगे ले जाना। वहां पर जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, उस मकसद को पूरा कर ले, उसे वहां से फिर उठाकर आगे ले जाना, तो इसे कहते हैं काफ। ये है काफ। काफ कहते हैं एक शय को जिस मकसद के वजूद में लाया, जब उस मकसद को पूरा कर लेती है तो उसको वहां न रहने देना बल्कि वहां से उठाकर आगे ले जाना, इसे कहते हैं काफ। और बे कहते हैं एक के साथ अगला वजूद जुड़ना, यानी बे किसे कहते हैं? यानी लिंक कायम होना, रब्त का कायम होना। और रे, रे कहते हैं चलने को, चलते चले जाना। रे जारी को कहते हैं, चलते चले जाना। काफ बे रे, काफ बे रे कब्र का मानी है कि एक जो वजूद है ये जब वजूद में आया है तो ये यही नहीं रुका रहेगा बल्कि यहां से उठा के आगे ले जाएगा, वहां से फिर उठा के आगे ले जाया जाएगा। ये इस तरह ये चलता चला जाएगा, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। इसे कहते हैं कब्र। अब भाई एक और पहलू से आपके ऊपर वाजे करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने क्रिएटर को, खालिक को, मालिक को जान लें, क्योंकि खालिक को, मालिक को ही पता है कि आपको इस 5-6 फीट बशरी वजूद में लाए जाने से पहले आप कहां थे और इसके बाद वो आपको कहां लेकर जाएगा। किसी एक खास मखसूस मकाम पर लेकर जाएगा या फिर वहां पर एक खास मुद्दत के लेकर जाएगा, वहां से उठा के आगे ले जाएगा, वहां से फिर आगे, वहां से फिर आगे, इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप जाने आपका खालिक व मालिक कौन है, क्रिएटर कौन है। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो खालिक व मालिक वो है जिसके बारे में आप अपने अबाउदात से सुनते चले आ रहे हैं कि कायनात अलग है, अल्लाह अलग है, जो कि हमारा खालिक व मालिक है। वो कहें वो कायनात से ऊपर आसमानों पर अलग चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये तो सुना आपने अपने अबाउदात से, जो आपने अपने बावजदात से, बड़ू से या अक्सरियत से सुना, आपने उसी को मान लिया। अब सवाल ये बताता है क्या सिर्फ आपको सुनने और देखने की सलाहियत दी गई, यानी कि क्या आपको सिर्फ सुनने की सलाहियत दी, या फिर जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी गई? तो जब आपको सिर्फ सुनने नहीं बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी, तो फिर आपसे ये सवाल किया जाता है, आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि जो बात आप मान रहे हैं या खालिक और मालिक के बारे में जो आप कह रहे हैं, जो अल्लाह खालिक है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो क्या आपने समझ कर ये बात कर रहे हैं, आपने पहले समझा फिर ये बात की, या फिर आप सिर्फ जो सुना है उसे आप मान रहे हैं? तो ये तो आपने जो सुना है उसे माना है, तो क्या आपने समझा? नहीं समझा। तो पहले आप समझें। एक तो वो बात है जो आपने सुनी, एक नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, ठीक है भाई, वो ठीक है, सुन ली। अब तहकीक भी करें। जब तहकीक करेंगे तो फिर आपके सामने वो आएगा जो कि हक है, जो कदर में कर दिया, जो तयशुदा है, जिसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। आप जब तहकीक करेंगे, तहकीक करने पर भी वही बात सामने आती है जो आप सुनते चले आए, तो जबरदस्त, ठीक है। लेकिन अगर तहकीक करने से बात कुछ और सामने आती है, नतीजा कोई और सामने आता है, तो फिर मुझे ये बताएं जो आप पहले से कर रहे हैं, जो पहले से मान रहे हैं, वो हक हो सकता है? उसको लेकर जो आपने अकायदे नियात गढ़े हैं वो सच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लिहाजा आप अपने क्रिएटर में गौर करें, आपका क्रिएटर कौन है। जब आप अपनी ही तख्लीक में गौर फिक्र करेंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़े हो जाएगा कि आपका क्रिएटर कोई और नहीं, यही कायनात है। आपका खालिक ये कायनात, आपका मालिक ये कायनात, आपको रिज़्क़ कौन फराहम कर रहा है, ये कायनात। क्रिएटर कौन है, ये कायनात। सबूर कौन है, ये कायनात। अलमुसव्विर कौन है, ये कायनात। यानी जितने भी अस्माउल हुस्ना है,
तमाम के तमाम असमा इस कायनात में पाए जाते हैं, ना कि किसी और में। जब आप तहकीक करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, आपके ऊपर यह बात भी बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि इस कायनात के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? यही वजूद है, यह है आपका खालिक। जब खालिक ये कायनात सामने आती है तो फिर आप इस कायनात से सवाल करें, पूछें कि ए कायनात, है मेरे रब, मुझे ये बता कि इस बशरी वजूद के बाद तू मुझे कहां लेकर जाएगा, कब्र क्या है। तो आज अहमद ईसा चैलेंज करता है बड़े बड़े साइंसदानों को, बड़े बड़े पढ़े लिखों को, मुझे जरा ये बताओ कि जब एक बंदे की वफात हो जाती है तो क्या वो मारकर मट्टी और हड्डियां हो जाता है, या फिर अगर बॉडी जो है वो डीकंपोज होती है तो डीकंपोज सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उसको आगे नई मखलूकात में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है ना? ये है हकीकत, ये है कब्र। एनर्जी जाहिर हुई हुई है। इस कायनात की हकीकत क्या है? इस कायनात की हकीकत यह है कि जैसे अब रात और दिन का चक्कर देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह इस कायनात में जाहिर और बातन का चक्कर है। जाहिर और बातन, जाहिर और बातन, जाहिर बातन, जाहिर बातन। हर लम्हे जाहिर भी हो रही है, हर लम्हे बातन में भी जा रही है। जैसे आप देखते हैं हर लम्हे, यानी कि जमीन अपने मैल पर घूम रही है और हर लम्हे दिन भी हो रहा है, हर लम्हे उधर से रात भी हो रही। ये नहीं है कि एक बार रात होती है फिर जो है वो अंधेरा दिन चढ़ता है, फिर नहीं, हर लम्हे रात भी हो रही, हर लम्हे दिन भी हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये कायनात के अल अव्वलो, हर लम्हे ये अव्वल है, हर लम्हे यानी ये इसकी इब्तिदा भी हो रही है, वल आखिरो, और हर लम्हे इसका आखिर भी हो रहा है। यानी एक तरफ से ये वजूद में आ रही है, दूसरी तरफ से ये अदम में जा रही है। एक तरफ से जाहिर हो रही है, दूसरा अदम में। तो ये कायनात क्या है? ये जाहिर व बातिन का चक्कर है। ठीक है ना? तो जब ये अदम से यानी बातिन से ये जाहिर होती है तो ये एनर्जी की फॉर्म में जाहिर होती है। वो एनर्जी फिर मैटर की फॉर्म में जाहिर होती है, मैटर फिर वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी फिर अदम में जाती है। ये है जाहिर व बातिन का खेल। तो ये जो आप क्या है, एनर्जी जो है ये मैटर में कन्वर्ट हुई हुई है। ठीक है ना? एनर्जी मैटर में, मादे में कन्वर्ट हुई हुई है, और ये मादा उस वक्त आगे प्रोसेस में रहेगा जब तक ये मादा सारे का सारा वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और एनर्जी जो है वापस आदम में नहीं चली जाती, बातन में नहीं चली जाती। अगर तो आप इस वक्त यानी अगर यानी मिसाल आप ये इस जिस्म के साथ वफात होती है तो वफात का मतलब यह कि ये जो बॉडी आपकी है, ये पूरे का पूरा जिस मटेरियल से आप बने हैं, ये सारे का सारा मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर तो कोई कब्र नहीं, यानी आगे नहीं जाएंगे, आप अदम में चले गए। लेकिन अगर आप एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हुई हुई है और इस वक्त यानी बशरी सूरत में 100 में से कुछ परसेंट जो है मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट वापस हो गया है, बाकी अभी मैटर ने एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो फिर उस वक्त तक आप आगे। और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है ना? आगे जान, इसके अंदर जान आनी पड़ेगी। ये जो मैटर है, जो मैटर जान की स्टेज पर आ जाता है, यानी जिसके अंदर, जिसे आप लिविंग थिंग कहते हैं, जब जो लिविंग थिंग वाला मैटर है, जब मैटर लिविंग थिंग वाली स्टेज पर आ जाता है तो इसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उस वक्त यानी कि मुकम्मल कन्वर्ट करने के लिए इसको लिविंग थिंग रखा जाएगा। ठीक है ना? ये जिंदा रहेगा तो कन्वर्ट होगा, जिंदा रहेगा तो कन्वर्ट होगा, उस वक्त तक ये मुकम्मल कन्वर्ट नहीं होगा जब तक ये जिंदा नहीं रहेगा। इस वजह से एक बार जब ये कोई मटेरियल को मैटर जो है वो जान की सूरत अख्तियार कर लेता है तो उसने वापस एनर्जी में कन्वर्ट होना है। वापस एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए लाजिम है कि उसको वापस जान में डाला जाए, उसके अंदर जान लाई जाए। अगर जान नहीं लाई जाएगी तो वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। दुनिया का कोई साइंसदान आके अहमद ईसा की बात को रद्द कर दे, गलत साबित कर दे, आज पता चल जाता है। लिहाजा आप क्या हैं, इस स्टेज पर आपकी जो मैटर है, जो मवाद है, कुछ परसेंट जो है वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? जो आप बोलते हैं, ये बोलना क्या है, आपकी हरकत सनात क्या है। कुछ देर पहले जो आपने रिज़्क खाया, मैटर जो है वो मैटर आपके वजूद में रिज़्क की सूरत में गया, वो उस मैटर ने दो सूरतें इख्तियार की। नंबर एक, उससे वो मैटर आगे मजीद यानी वो जान में कन्वर्ट हो गया, लिविंग थिंग में, आपके सेल्स बन गए।
खुलिये बन गए। नंबर 2, उस मैटर से क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुई, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। दो तरह की एनर्जी, गर्म और ठंडी एनर्जी। वो जो आपके जिस्म के अंदर गर्म और ठंडी एनर्जी है, जब वो दोनों गर्म और ठंडी एनर्जी आपस में मिलती हैं, गर्म एनर्जी की अपनी सलाहियतें खसूसियात हैं, ठंडी की अपनी है, जब वो दोनों मिलती हैं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल होता है, तो कश्मकश को आप क्या कहते हैं, आपकी सोचें, आपकी फिक्रें, आपके जज्बात, आपके एहसास, आपकी हरकत, सुकनात, आपका बोलना। यूं जो मैटर है वो दो तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो दो तरह की एनर्जी आपस में मिली तो कलअदम होगी, बातन में चली गई। ठीक है, तो इस बशरी स्टेज पर कुछ फीसद एनर्जी जो है, यानी कुछ फीसद जो मैटर है, मवाद जो है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बाकी फीसद जो है उसको भी तो आगे एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना, ये सिलसिला रुकने वाला तो है नहीं। तो फिर क्या किया जाता है, ये जो बॉडी है इसको डिकम्पोज किया जाता है ताकि आगे एक नई जान बनाई जाए, इससे वो जान जो बन सकती है। क्योंकि जब इससे बशर बनाया गया है तो ये बशर ना सोच रहा है, खा रहा है, सोच रहा है, हरकत उसकनात कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो ये क्या है, मैटर में से कुछ किस्म की एनर्जी कुछ यानी मैटर में से कुछ किस्म की एनर्जी निकल रही है। जब ये निकल जाती है तो फिर इससे बशर नहीं कायम रह सकता, क्योंकि अगर बशर ही कायम रखा जाएगा तो आगे एनर्जी, ये मैटर वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, यहीं पर सिलसिला रुक जाएगा। लिहाजा अब क्या करना है, सिलसिला रोकना नहीं है, अब इसको मिटा के तो इसको एक नई सूरत देनी है, इससे वो मखलूक बनानी है जो इससे बन सकती है। वो उस वक्त तक रहेगी जब तक कि वो, यानी कि उसके अंदर से जो एनर्जी उस स्टेज पर निकलनी है, यानी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब उस स्टेज पर भी, यानी कि वो अपना काम कर चुकेगी, उसके अंदर से जो मैटर उस स्टेज पर एनर्जी में कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसको वहां से मिटाकर एक नई शेप दे दीजिएगा, नई मखलूक बना दी जाएगी। इस तरह करते करते उस वक्त तक आपको आगे मखलूकात की सूरत में वजूद में लाया जाता रहेगा, जब तक कि आप यहां पर जीरो नहीं हो जाएं, मैटर मुकम्मल मैटर एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। अब दो चीजें हैं, अगर इस जमीन पर यानी कि आप कायनात के साथ जुड़ जाते हैं, कायनात का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर कायनात का मामला है कि कायनात में ना तो ठहराव है और ना ही कायनात जो है वो कोई किसी एक खास डायरेक्शन में सफर कर नहीं, बल्कि कायनात में हर लिहाज से सर्कल है, हर लिहाज से सर्कल है और आगे चलती चली जा रही है। अगर आप कायनात के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप यहां से ये जो मैटर है ये एनर्जी में कन्वर्ट होके आगे ये एनर्जी आगे कायनात में चली जाएगी। लेकिन अगर आप कायनात के साथ नहीं जुड़ते, आप कायनात से कट जाते हैं, यानी फितरत के नेचर के शरीक बनते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट होंगे 7 मराहल गुजार कर, तो 7 मराहल के बाद फिर इसी जमीन पर वजूद में आएंगे, यहीं पर जो है वो गाड़ी के टायर की तरह एक जगह पर घूमते रहेंगे, यहीं पर सर्कल में घूमते रहेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। आगे तब भी जाएंगे जब कायनात के साथ जुड़ेंगे। ये हैं कब्र के मराहल, या तो कब्र जन्नत के बागात में से बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा। कैसे, ये जो आपको दो तरह की मखलूकात जमीन पर नजर आती हैं, एक मखलूकात वो है देखें जो आपके नीचे हैं, एक वो है जो आपसे ऊपर हैं। ठीक है, गौर करें जरा, यानी एक वो है जो रेंगने वाली हैं, चूहे हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, इस तरह की मखलूकात हैं, एक वो है जो उड़ती हैं। ठीक है, और ये दो आप देखेंगे इनमें कि जो रेंगने वाली हैं वो कहां रहती हैं और जो उड़ने वाली हैं वो कहां रहती हैं। उड़ने वाली भी दो तरह की मखलूकात हैं, एक वो जो नीचे आ रही हैं, एक वो जो ऊपर जा रही हैं। यानी एक वो जो मुर्दा होकर वापस मखलूक, यानी कि वो खबीस मखलूकात का रिज़्क बन जाती हैं, एक वो जो नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही ऊपर जाती हैं। तो वो मखलूकात क्या है, वो आपकी अगली स्टेजेस हैं। दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदानों को चैलेंज करता है अहमद इसा, आए आप ऐसे करें, ये जो ह्यूमन बॉडी का जो मैटर है इसके ऊपर तहकीक करें, आपके ऊपर वाजे हो जाएगा कि जो जब बंदे की डेथ होती है उसके बाद क्या होता है, इसको डिकम्पोज करके आगे दो तरह की मखलूकात में जाता है, या तो ये सांप बिच्छू इस तरह की रेंगने वाली इन मखलूकात में कन्वर्ट होगा, या फिर उड़ने वाली मखलूकात में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप रेंगने वाली मखलूकात में कन्वर्ट हुए तो क्या है, जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा, जहन्नम की खाइयों में से खाई। और अगर आप उड़ने वाली मखलूकात में से होंगे, तोता बनेंगे, तो जन्नत के बागात में से बाग। जन्नत किसे कहते हैं, जन्नत में तो वो तो बागात, हर तरह के समरात, परफेक्ट है, परफेक्शन। तो ये है
कब्र के मराहल, आप इस ह्यूमन, ये जो आपकी इस वक्त जो है, इसके बाद आप कहां जाएंगे। और यही चीज ये देखें, ये आज फर्स्ट टाइम अहमद ईसा ने खोलकर वाजे की, ठीक है। और आज जब वाजे की है तो मेरी इस बात की तस्दीक इसी कुरान के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर आप ऐसा करें, सूरा अर-रद है, ये सूरा रद है, 13 नंबर सूरत है, और इसकी जो आयात हैं, शुरू की आयात हैं, लेकिन हम जो है इसको शुरू करते हैं आयत नंबर 2 से। इसमें जो बात की जा रही है, गौर की, इसमें यह है अल्लाह है, अल्लाह जी, कौन सी जात है अल्लाह, रफा समावात, जो आसमानों का रफा हुआ है, ये क्या है, ये यही तो अल्लाह की जात है, यही तो वो जात है। बगैर आमद इन तरौना, बगैर किसी एक भी सतून के तुम आसमानों को रफा हुआ जो देख रहे हो, ये तुम किसे देख रहे हो, तरौना, हम ही को तुम देख रहे हो। अल्लाह कह रहा है अल्लाह कौन सी जात है, वही जात है जिसको तुम यानी आसमानों को तुम देख रहे हो, बगैर सतूनों के खड़ा हुआ देख रहे हो ना, ये तुम हमें देख रहे हो। तो यही बात आ गई कि रब तुम्हारा कौन है, अल्लाह कौन है, ये कायनात, पहली बात। नंबर 2, सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, सुम्मा फिर, यानी पहले क्या किया, पहले समावात जो है इनको बगैर आमादिन ये रफा हुए। इससे पहले क्या किया वो भी पीछे बता दिया, जमीन जो है उसको क्रिएट किया था। जमीन को क्रिएट करने के बाद इसके गिर्द गैसों का जो है वो 7 तहें जो है वो वजूद में लाई। उसके बाद क्या, सुम्मा इस्तवा अल अर्शी, फिर जो है इस्तवा हुआ किस पर, अल अर्श, अर्श पर। अल अर्श, अर्श किसे कहते हैं, अर्श कहते हैं निजाम चलाने को, सिस्टम चलाने को, और अस्तवा करना, जो आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। सुम्मा इस्तवा अल अर्श, फिर जो है वो आसमान जमीन का, जमीन आसमान का निज़ाम चलाने पर जो है वो मामूर, यानी चलाने शुरू कर, ये इस तरफ जो है मामला हो गया। कैसे चल रहा है जमीन आसमान जमीन का निज़ाम, जो है ये ज़मीन और इसके गिर्द गैसों की तहों का निज़ाम, जो मौत हयात का सारा सलक है, कैसे चल रहा है सारा। वसखर शम्स वल कमरा, जो सूरज आप देख रहे हैं वो सखर है, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, एक लाइन में लगा हुआ है। वल कमरा, और चांद भी, कुल्लु यजरी ली अजली मुसम्मा, तमाम के तमाम जो कुछ भी है वो क्या है, हर एक जो है वो चल रहा है अपनी अजले मुसम्मा तक, हर एक की अजले मुसम्मा, यानी हर जो कुछ भी वजूद में आता है वो खास मुद्दत के लिए आता है, और जब तक कि किसी की वो मुद्दत आ नहीं जाती, वो वक्त आ नहीं जाता, तब तक वो अपनी उस लाइन पर, अपनी डगर पर वो चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, जिससे आसमान और जमीन का निज़ाम चल रहा है, जिससे जमीन का भी निज़ाम जो है वो चल रहा है। युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिलुल आयात लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तूकिनून। बहरहाल इसके ऊपर बाद में जो है वजाहत करेंगे। जो हमारा मौजू है उसकी तरफ आते हैं, वो अगली आयत से जो है अब हम शुरू करते हैं। वो ये है, वहुवल्लज़ी, वाह और हुआ क्या है, गोल वाली हे है, और वाओ गोल वाली हे के ऊपर पेश है। गोल वाली हे किसी भी वजूद का इजहार करती है, और वाओ ऊपर पेश जो है वो हाल का सीगा बनाती है। गोल वाले हे के ऊपर पेश है, जिसका मतलब है वो शायद जो मौजूद है, तो देखें क्या मौजूद है, तो आपको जो भी नजर आता, क्या ये सिर्फ यही है, नहीं, बल्कि पता चले और भी है, और क्या है, इस तरह जो भी मौजूद है और करते जाए, इसका मतलब वाह हुआ, यानी और ये और वो, और जो कुछ भी आपको नजर आए, ये वजूद, यही आपको नजर आएगा। अल्लाह जी, यही तो ज़ात है, यानी ये जो कायनात जो हर तरफ आपको वजूद नजर है, यही ज़ात है जो तुम्हारा क्रिएटर है, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है। फिर इसी ज़ात ने क्या किया, यही ज़ात क्या है, मद्दल अर्ज़ा, जो जमीन क्या है, जमीन मद्दा है। मद्दा किसे कहते हैं, मद्दा कहते हैं सर्कल को, कोई सिरा नहीं है, कोई इब्तदा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, कोई शुरू नहीं है, कोई आखिर नहीं है, यानी कि सर्कल आपको मिलेगा, सर्कल का होना। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा वजअल फ़ीहा रवासिया वअनहारा, और क्या कर दिया इसमें, जमीन में, इसमें रवासिया यानी चोटियां हैं, बुलंद चोटियां हैं, वअनहारा, और उनमें शरियानी निज़ाम है, शरियाने हैं। वमिन कुल्ली समरातिन, वमिन कुल्ली समराती, और इन्हीं से, यानी अर्द में जो जमीन में जो शरियाने हैं और जो बुलंद जो चोटियां हैं, इनसे क्या किया, इनसे तमाम के तमाम जो है समरात जो है वो निकाले जा रहे हैं, वजूद में लाए जा रहे हैं। जाला फीहा ज़ौजैनी इसनैनी, और जो समरात हैं वो ना सिर्फ हर एक का जोड़ा है, बल्कि दो दो तरह के जोड़े हैं। अब दो तरह के जोड़े कौन से हैं, आज का अगला हिस्सा वाज़े कर रहा है। युगशिल लैलन नहारा, आप देखेंगे जो अल-लैल होती है वो ढांप लेती है किसको, अन-नहार को, लैल नहार को ढांप रही है।
यानी अंधेरा जो है वो रोशनी के ऊपर चढ़ जाता है, अंधेरा रोशनी को ढांप रहा है। या इसी तरह जो है वो नहार जो है वो लैल के ऊपर चढ़ जाती है। बहरहाल अब ये कौन से दो तरह की, यानी कि दो तरह के जोड़े हैं, है तो जोड़ा जोड़ा दो दो तरह के जोड़े हैं। वो आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपके वाज़ेह है। वो क्या है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। इन्ना इसमें कुछ यानी फी में, ज़ालिका उसमें, लआयातिन की आयात हैं। किसकी आयात हैं, यानी बात रब की, इसी वजूद की। लिकौमिन यतफक्करून, किन के लिए, उन लोगों के लिए है जो तफक्कुर कर रहे हैं, जो सोचो विचार कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं। अब जब आप गौर फिक्र करेंगे आसमानों जमीन में, तो क्या नतीजा सामने आएगा? नतीजा आपके सामने ये आएगा, फिल अर्ज़ी किताऊं, यानी आपको जमीन में टुकड़े नजर आएंगे। जमीन में आपको किते टुकड़े नजर आएंगे। मुतजाविरातों व जन्नातों, यानी कि जमीन के बाज हिस्से आपको ऐसे नजर आएंगे जो खंडरात हैं, जंगलात हैं, बियाबान हैं, और कुछ हिस्से जो आपको नजर आएंगे वह जन्नात नहीं, जन्नात बागात मिलेंगे। जमीन आपको दो तरह के टुकड़ों पर मुश्तमिल नजर आएगी। एक बागात, जहां बागात हैं तरह तरह के, दूसरे जो बागात नहीं है बल्कि ज़रात हो गई। फिर इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते नीचे जाते जाएं, बियाबान हैं, जंगलात हैं, बेले हैं, इस तरह की जगह हैं, झाड़ियां इस तरह की। तो बताया वो जो वह जन्नात, जो जन्नात यानी बागात हैं, वो क्या, मिन अनाबिन व जारुन व नहीलुन सिनवानु व गैरी सिनवान युस्का बिमाइन वाहिदिन व नुफज्जिलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उक्ली। बाकी जो बात बताई जा रही है, ये इंतहाई हैरान कुन है। वो ये कि ये जो जमीन के दो तरह के टुकड़े हैं, इन टुकड़ों की वजह से बाज को बाज पर फजीलत दी जाती है। और बताया जा रहा है कि जो बागात भी हैं, ये जन्नात भी, दो तरह के टुकड़े हैं, उनमें जो रिज़्क वजूद में आता है, वो रिज़्क कैसे वजूद में आता है? वो एक ही तरह के जो पानी है उनसे जो है वो रिज़्क वजूद में आता है, लेकिन वो रिज़्क दो तरह का होता है। कौन सा दो तरह का रिज़्क? तैयब और खबीस। तैयब रिज़्क और खबीस रिज़्क। तो बताया जा रहा है वनुफज़्ज़िलु बाज़हा अला बाज़िन फिल उक्ली। वो जो रिज़्क है, वो जो समरात है या रिज़्क है, रिज़्क का जो इस्तेमाल किया था, उस रिज़्क के इस्तेमाल से बाज को बाज पर तरजीह फजीलत दी जा रही है। यानी जो मखलूकात की जो दर्जा बंदी है, कम, ये जो दर्जा बंदी है मखलूकात की, ये रिज़्क की बुनियाद पर है, रिज़्क की वजह से है। जैसा रिज़्क आप इस्तेमाल करोगे, ये आपको जो जितनी मखलूकात मिल रही हैं, ये रिज़्क की वजह से हैं। जैसा रिज़्क वैसी मखलूक। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन याकिलून, तो कहा जा रहा है इसमें कुछ शक नहीं कि उसमें क्या है, आयात हैं। किसकी? लिकौमिन, उन लोगों के लिए, याकिलून, जो अक्ल रखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो समझ रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं। अब ये सारी क्या बात हो रही है? सारी ये बात बताई जा रही है, आपके ऊपर ये वाज़ेह किया जा रहा है कि जान लो मद्दल अर्दा, यानी जमीन में सर्कल है। जो कुछ भी जमीन के अंदर है, ये एक सर्कल के अंदर है, कोई भी सर्कल से बाहर नहीं है। ये नहीं है कि आप जो है वजूद में है और आप मिट जाएंगे, यानी कि आप सर्कल के अंदर है ही नहीं। आप एक सर्कल, जमीन में जो कुछ भी, हर शय सर्कल के अंदर है। आप एक सर्कल के अंदर हैं, नंबर एक। नंबर दो, जमीन पर दो तरह के सर्कल हैं। एक तैयब मखलूकात का सर्कल है, एक खबीस मखलूकात का सर्कल है। तैयब और खबीस मखलूकात दो तरह के सर्कल क्यों हैं वो वाज़ेह कर दिया। वो इस वजह से कि जब तक ये इंसान जमीन पर नहीं था, तो जमीन का खालिक और मालिक कौन था? रब खुद था। तो इसमें सब परफेक्ट था, एक ही सर्कल था तैयब, इसमें कोई खबीस शय थी नहीं। लेकिन जब हजरत इंसान आए, इसने पंगे लिए, इसने छेड़छाड़ की, इसने मुदाखलत की, तो इसने दूसरा सर्कल की भी क्रिएट कर दिया। इसने दूसरी तरह की मखलूकात भी जो है वो क्रिएट कर दी, एक सर्कल से दूसरा भी बना दिया। ठीक है ना? तो अब ये दो तरह के सर्कल हैं, एक तैयब और एक खबीस। एक तैयब, दूसरा खबीस। एक तैयब, दूसरा खबीस। तो अब जैसा आपका रिज़्क होगा वही आप बनेंगे, जो आपका रिज़्क होगा वही बनेंगे।
ये मखलूकात सारी की सारी सर्कल के अंदर हैं। एक तरफ तैयब मखलूकात का सर्कल है, दूसरी तरफ खबीस मखलूकात का सर्कल है। तैयब मखलूकात पहले कुछ मखलूक है वो आगे और मखलूक में कन्वर्ट होती है, फिर उसके आगे और मखलूक में कन्वर्ट होती है, फिर और इस तरह ये आसमानों ज़मीन में जितनी मखलूकातों में नजर है, ये तुम ही हो, ये तुम्हारी अपनी हालतें हैं। ये सब अब जब आप गौर फिक्र करेंगे आपके ऊपर ये बिल्कुल हर लिहाज से, हर पहलू से खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि अगर आप तैयब रिज़्क़ खाते हैं, समरात खाते हैं, तैयब समरात खाते हैं, तैयब रिज़्क़ खाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप तैयब मखलूकात के सर्कल में जाएंगे, आगे आप तैयब मखलूक बनेंगे, उससे आगे फिर तैयब मखलूक, इस तरह बनते बनते आप इस ज़मीन से निकल जाएंगे, आगे कायनात में चले जाएंगे। कायनात में जाने के लिए यहां से आपको एनर्जी में कन्वर्ट होना है, आत्मा में कन्वर्ट होना है। आत्मा क्या एनर्जी, तो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होंगे? एनर्जी से अदम में, एनर्जी से भी पीछे आत्मा कैसे कन्वर्ट होंगे यहां से निकलने के लिए? ये जब आप गौर करेंगे, अब हर चीज आपके ऊपर खुलकर वाज़ेह होती जाएगी। अगर आप तैयब होंगे, तैयब खाएंगे, यानी आपकी आत्मा तैयब, आप यहां से निकलते चले जाएंगे ऊपर। लेकिन अगर आप खबीस मखलूकात खाएंगे तो आपकी आत्मा यहीं ज़लील होती रहेगी, यानी जिससे आप वजूद में आएंगे, यानी यहीं पर आप जो है ज़ाहिर व बातिन के चक्कर में यहीं फंसे रहेंगे इसी ज़मीन पर। और नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अब जब मजीद आप गौर फिक्र करते जाएंगे, आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा कि आसमान ज़मीन में ये ज़मीन इसकी गैसों की तहें हैं, इनमें ये जो इंसान है इसने फितरत नेचर के साथ शिरकत करते हुए, मुदाखलत करते हुए इसने इतना फसाद कर दिया है कि ये ज़मीन आहिस्ता 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 ये आग का गोला बनने जा रहा है, ये जहन्नम बनने जा रही। इस पर दर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा इंसान के करतूतों की वजह से। पानी बुहारात, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पानी बुहारात बन के उड़ना शुरू कर देगा, लावे फट फट के बहते रहेंगे, जलजले आते रहेंगे, यानी ज़मीन जो है ये सूखा सड़ा स्यारा जो है बन जाएगा। और इस ज़मीन पर जो सिर्फ खबीस मखलूकात रह जाएंगी, तैयब सारी की सारी ऊपर कायनात में निकल जाएंगे, आगे जन्नत। तब तक आगे वो स्यारे जो है कंप्लीट हो चुके हुए हैं। यही बात अब आगे अगली आयत में आ जाती है। जब यानी आप गौर फिक्र करते हैं तो आपके सामने ये हकायक आ जाएंगे कि आप मरकर मट्टी और हड्डियां नहीं हो जाते, बल्कि आप जब मरते हैं मट्टी और हड्डियां होते हैं, डीकम्पोज होते हैं, तो आपको डीकम्पोज इसलिए किया जाता है ताकि आपको खल्किन जदीदिन, आगे नई मखलूकात में ले जाया जाए। ठीक है ना? यही आगे बात आ गई। वाइन ताजब फाजब कौलुहुम आ इज़ा कुन्ना तुराबन आ इन्ना लफी खल्किन जदीदिन। अब यहां ये बताया जा रहा है कि जब इनको ये बताया गया कि तुम मारकर मट्टी और हड्डियां नहीं हो जाते, बल्कि तुम आगे खल्किन जदीदिन में जा रहे हो, ये जिन्हें तुम सांप, बिच्छू या तरह तरह की मखलूकात कहते हो या परिंदे कहते हो, ये तुम्हारी अगली स्टेज है, तुम्हारे कब्र के मराहल हैं। ये ऊपर वाली जो है मखलूकात इलीन है, नीचे वाली सिजीन, संस्कृत में उच्च यूनिया, नीच यूनिया। जो उच्च यूनिया में जाएंगे वो उनकी आत्मा ऊपर ही निकल जाएगी, आसमानों पर आप आगे कायनात में निकल जाएगी। और जो नीच यूनिया में रहेंगे उनकी आत्मा यहीं पर जो है वो जलील होती रहेगी, यहीं पर जो है वो सर्कल में रहेगी, मुख्तलिफ मखलूकात की सूरतों में मुक्ति के लिए भटकती रहेगी, यानी मुख्तलिफ मखलूकात की सूरत इख्तियार कर रही है, लेकिन मुक्ति यहां से निजात नहीं मिलेगी, यहीं पर फंसी रहेगी, यहीं फंसे रहेंगे। तो ये कहा जा रहा है वा इन ताजब फाजब कौलुहुम, यानी कि जब इनके ऊपर रब के भेजे हुए रसूल ने ये हकायक खोलकर वाजे की, तो आगे से कह रहे हैं कि बड़ी अजीब बात है, हम नई बात सुन रहे हैं। क्या हम मारकर जब मट्टी और हड्डियां होंगे, तो क्या हम मारकर मट्टी और हड्डियां इसलिए होंगे कि आगे हम नई मखलूकात में ले जाए जाने के लिए हमको? नो, ये तो कोई नई बात है। तो रब कह रहे हैं कि नई बात ये नहीं है, नई बात गधे के बच्चों तुम कर रहे हो, नई बात तुम कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि हम मारकर मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे। मारकर मट्टी और हड्डियां नहीं हो जाओगे, ये तुम नई बात कर रहे हो। क्योंकि जरा आसमानों ज़मीन में गौर करो, हाँ कायनात में गौर करो, तुम इसी कायनात से बिलोंग करते हो, इसी कायनात में वजूद दिया, तो क्या कायनात तुम्हें मारकर मट्टी और हड्डियां कर देती है, या फिर तुम्हें कायनात मट्टी और हड्डियां इसलिए करती है, डीकम्पोज इसलिए करती है ताकि तुम्हें आगे नई मखलूक बनाया जाए, तुम्हें नई मखलूक में कन्वर्ट करना? ज़ाहिर बात है पहली हालत को तो डिकम्पोज करना पड़ेगा ना, डीअसेंबल करना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल ऐसे ही एक मशीन है, उस मशीन को आप इस्तेमाल करते रहे, आप वो नाकाबिल इस्तेमाल होगी, बहुत पुरानी होगी, बूढ़ी होगी, तो आप क्या करें, आप उसी मशीन को जो है वो डीअसेंबल करें और उसको यानी कि फिर दोबारा भट्टी में डाल के गाल पिघला के प्रोसेस करके फिर उसकी नई कोई और मशीन बना दें।
ये सर्कल है, ये कानून है, ये कायनात कर रही है। नई बात तुम कर रहे, नई बात हम नहीं कर रहे। हम तो वो बात कर रहे हैं जो कायनात के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, जो हकीकत है, जो हक है, जिसका दुनिया को ताकत रद्द नहीं कर सकती। और कौन लोग ये कह रहे हैं कि ये नई बात है कि क्या हम जो हम मारकर मट्टी और हड्डियां होती हैं इसलिए होते हैं, यानी कि आ इज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब जो हम मट्टी में मिल जाते हैं, मट्टी हो जाते हैं, हमें मट्टी इसलिए किया जाता है कि हमको खल्क़ जदीद में लिया जाता है। जो इसको नई बात कह रहे हैं वो कौन है? उलाइकल लज़ीना काफरू बिरब्बिहिम, ये कौन से लोग? ये वो लोग हैं जो अपने रब से कुफर कर रहे हैं। रब कौन है? ये कायनात, रब से कुफर कर रहे हैं जी। हाँ, आज तुम जबान से बड़े बड़े दावे कर सकते हो, कुफर कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ, मरने के बाद तुम्हें कोई ऊपर वाला आके आगे लेकर जाएगा, वो तुम्हारे साथ मामलात करेगा, या तुम्हारी जब मौत होगी, मृत्यु होगी, मौत के बाद इसी कायनात ने तुम्हें आगे लेकर जाना है? कायनात तुम्हें कहीं आजाद करती? फिर आगे इन लोगों के बारे में कहा, ये कौन से लोग हैं? उलाइकल अगलालु फी अनाकिहिम, ये वो लोग हैं जिनकी यानी कि जिनकी गर्दनों में यहां तक पटे पड़े हुए हैं, यहां तक पटे। किनके? जो अपने मुलाटू के पीछे चले, मुलाटू के पटे पड़े हुए हैं इनके गलों में। वाउलाई का साहबुनार, ये यही तो है। कौन सा साहबुनार? ये जमीन पर, यही जमीन आग बांध जाएगी, यहीं रहने वाले। हम फीहा खालिदुन, ये जो है इसी में रहेंगे जब तक ये जमीन की भी अजल नहीं आ गई, इस जहन्नम की अजल नहीं आ गई, यहीं पर सर्कल में घूमते रहेंगे। सारी समझ आ जाएगी तुम्हें। तो बहरहाल चीज ये है कि वो जो कब्र के अजाब के मुनकर हैं उनको ये नहीं पता कब्र है क्या, और जो कब्र के अजाब के कायल हैं उनको भी नहीं पता कब्र क्या है। कब्र ये घड़ा नहीं है। कब्र पूछना है तो कायनात से पूछो, नेचर से पूछो, कायनात से पूछो कि कायनात तू जब वफात हमें देती है, वफात के बाद हमें कहां लेकर जाती है। अपने साइंसदानों से पूछो, क्या बंदा मरकर मट्टी और हड्डियां होता है, या फिर इसको डिकम्पोज करने के बाद इसको आगे दिन में ले जाया जाता है, नई मखलूकात में ले जाया जाता है। और आप खुद को मुसलमान कहलवाने वाले, अब बाओ ये बात कुरान में है या नहीं है? अब बाओ करो, किसका कुफर करोगे? अहमद ईसा का कुफर, कुरान का कुफर? वहीं ताजब फाजब कौलुहुम आ इन्ना कुन्ना तुराबन आ इन्ना लफी खल्किन जदीदिन, क्या जब हमें मट्टी किया जा रहा है, मट्टी में मिलाया जा रहा है, यानी डिकम्पोज किया जा रहा है, आ इन्ना, क्या हमको लफी खल्किन जदीद, हमको आगे खल्किन जदीदिन में नई मखलूकात में ले जाने के लिए किया जा रहा है? नो नो नो, हम नहीं मानते। कौन ये कह रहा है और किसने आगे ये हक वाजे किया? कौन आगे से ये जवाब दे रहा है नहीं नहीं हम नहीं मानते? कौन कह रहा है ये तो नई बात सुन ली हमने इससे, हमारे बावजूद ने तो हमें बताया नहीं? दरी बात, तुम्हारे बावजूद कहां बताएंगे? तुम्हारे बावजूद भी तो गुमराह थे ना। तो बहरहाल ये है, आपके ऊपर वाजे कर दिया गया कब्र और बाकी जो है वो जो आलम अरवा और जनाब जो जन्नत दोज़ख जो मुलाटों की गढ़ी हुई है, वो आलम अरवा हो, वो जन्नत हो, वो दोज़ख हो, वो जो कहानियां हैं सारी की सारी आलम बरज़ा वर्ज़ा, ये सब का सब फराड है। मैं आपके ऊपर ये बात समझना और आसान कर देता हूं, मिसाल के तौर पर देखें, गौर करें। जो इनकी जन्नत दोज़ख है, जो इनका आलम बरज़ख है, जो इनका आलम अरवा है, वो सारे का सारा वो इस कायनात में है, इस कायनात से कोई ताल्लुक रखता है या इस कायनात से मावरा है, वो ख्याली है, तसव्वुराती है। तो हर एक ऊपर वाज़ेह है कि वो इस कायनात से मावरा है, ख्यालाती है, तसव्वुराती है। तो जब वो इस कायनात से मावरा है तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जो हक के तरफगार हो, यहां से वहां जाना, यानी इस कायनात से वहां जाना जो इस कायनात से मावरा है, तो वहां तो आप तब ही जाएंगे ना जब ये कायनात आपको आजाद करेगी, कायनात आपको छोड़ेगी, कहेगी जाओ भाई अब आजाद हो तुम। अगर तो कहीं पर भी कायनात आपको आजाद करती है, कायनात आपको आजाद कर देती है कि भाई तुम आप मुझसे बरी हो, तो फिर तो ठीक है, आप किसी ख्यालाती तस्वराती कायनात से मावराई दुनिया में चले जाओगे, किसी जन्नत दोज़ख में चले जाओगे, किसी आलम में चले जाओगे। लेकिन अगर कायनात जहां तक जी चाहे आप अपनी तहकीक कर लें, गौर फिक्र कर लें, अकल दौड़ा लें, जहां तक जी चाहे आपके ऊपर वाजे हो जाएगा, कायनात आपको छोड़ती ही नहीं, आजाद ही नहीं करती।
अगर कायनात आपको आजाद करती नहीं है, कायनात आपको यही कायनात में ही रखती है, किसी न किसी सूरत में आप इसी में ही रहेंगे, ये आपको आजाद करती नहीं, आप इसी कायनात से वजूद में आए हैं, इसी कायनात में रहेंगे, तो मुझे ये बताएं आप वो ख्यालाती तस्वराती दुनिया में कहां, आलम में कहां चले जाएंगे? उसका कोई वजूद होगा तो जाएंगे ना, और कायनात आपको आजाद करेगी तो वहां जाएंगे ना। मुल्ला से कहें या मुल्ला जी मैं तेरी जन्नत तेरी दोज़ख को मानने को तैयार हूं, पहले यह बता कि वहां जाने के लिए तो कायनात का आजाद करना लाजिम है, जब तक मुझे कायनात आजाद ही नहीं करेगी मैं वहां जा सकता हूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे मुल्ला ये बता कायनात मुझे कब आजाद कर रही है? अगर कायनात मुझे, बेशक मुझे कायनात 1000 मराहल के बाद आजाद करे तो मुझे 1000 मराहल के बाद की फिक्र करनी चाहिए, या जो 1000 मराहल हैं उनकी फिक्र करनी चाहिए, अगले मरहल की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन जब तहकीक की जाए, गौर किया जाए, तो पता चलता जो कि हक है, दुनिया कोई ताकत गलत साबित नहीं कर सकती। कायनात आपको आजाद करती नहीं, अब कायनात से वजूद में आए, कायनात ही ये एक ही वजूद है, कायनात इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और कायनात क्या मल्टी डायरेक्शन है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई अव्वल नहीं है, इसका कोई आखिर नहीं है, ये हर लम्हे ये अव्वल है, हर लम्हे ये आखिर है, ये जाहिर है, ये हर लम्हे जाहिर हो रही है, हर लम्हे बातन हो रही है। ठीक है ना, आप इसी के अंदर हैं, इसी के अंदर रहेंगे, ये आपको आजाद कर ही नहीं तो आप जाएंगे कहां? आप इस हकीकत के अंदर रहते हुए एक ख्यालाती तस्वराती अपने दिमाग की खुराफात के पीछे जाते हैं, तो आपसे बड़ा कोई बदबख्त हो सकता है? रियलिटी को छोड़कर, रियलिटी को तर्क करके, रियलिटी को, हकीकत को नजरअंदाज करके एक ऐसी दुनिया के पीछे पड़े जिसका कोई तस्वर भी नहीं है, आपसे बढ़कर कोई बेवकूफ हो सकता है? और फिर जाहिर सी बात है, जब आप हकीकत को तर्क करके आप एक ख्यालाती तस्वराती अपने दिमाग के अंदर जो है वो एक आलम तख्लीक करके उसके पीछे पड़ेंगे, तो आप इस जमीन को, इस दुनिया को भी जहन्नम बनाएंगे, और क्या करेंगे? और वही तो आप कर रहे हैं। आपको वैसे भी ऐसी चीज, यानी कि आपको कहानियां नस्ल दर नस्ल, चूंकि आपको कहानियों पर लगा दिया गया, आपको कहानियां पसंद ही बहुत हैं। बहरहाल चीज ये है कि मुल्ला को कहें मुल्ला जी ठीक है, मैं आपकी जन्नत दोज़ख, मैं आपके आलम अरवाह आलम बरज़ख सब कुछ मानने को तैयार हूं, सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन पहले यह बताओ कि यह कायनात मुझे आजाद कब करेगी? क्योंकि वहां तो तब भी जाऊंगा ना जब कायनात आजाद करेगी। वो जो आपके आलम है जन्नत दोज़ख सब, तो कायनात से मावरा है। तो अगर कायनात मुझे आजाद ही नहीं करती तो मैं वहां कैसे जाऊंगा? मुझे तो तैयारी उसकी करनी चाहिए, मुझे तो फिक्र उसकी करनी चाहिए जहां मुझे आगे कायनात ने लेकर जाना है, ना कि किसी ख्यालाती तस्वराती की। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो तमाम के तमाम मुलाटे, वो फक्की फरोश जो आपको कब्र के नाम पर, कब्र के अजाब के नाम पर चूरन बेच रहे हैं, फकियां बेच रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, अपने आप को बड़े इल्मी किताबी कहलवाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं किताब व सुन्नत के, उनसे पूछें, उनसे सवाल करें कि मुल्ला जी, हजरत गधा जी, मुझे ये बताओ कि मुझे तखलीक कैसे किया गया है? तखलीक के बाद मैं कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मेरे ऊपर यह वाजे करो, मुझे कहानियां ना सुनाओ। कब्र क्या है, कब्र का अजाब क्या है, सजा क्या है, जजा क्या है, वो आप उस वक्त तक जान ही नहीं सकते जब तक अपनी तखलीक को ना जान लें, अपने क्रिएटर को ना जान लें। जब आप एक ख्यालाती तस्वराती क्रिएटर बना के बैठे हुए हैं तो सारी बातें आप हक से तो कोसों दूर हैं, कहानियों में मगन सुनते रहे कहानियां अपने मुलाटों की। उनको खुद किसी चीज का नहीं पता, गधे के बच्चों को लगे रहे उनके पीछे अंधों की तरह दौड़ते रहे, दगड़ दगड़ भागते रहे, किसी का क्या बिगड़ेगा, किसी का क्या नुकसान होगा? नुकसान आपका अपना है। फिर इसके अलावा एक और पहलू से मैं आपके सामने हक जो है वो कब्र के हवाले से खोल कर वाजे करता हूं। सबसे पहली बात यह देखें, गौर करें, इसी कुरान में वाजे किया गया कि एक मकाम पर नहीं, बार बार कई मकाम पर यह बात वाजे की गई कि कदर में क्या किया है, रसूल का भेजा जाना कदर में क्या है? कदर में यह किया गया, तकदीर में यह है कि उस वक्त तक रसूल भेजा नहीं जाएगा जब तक जलालिम मुबीनिन, हर लिहाज से 100% गुमराहियां ना हूं, उस वक्त तक रसूल नहीं भेज किया जाता। जब हर लिहाज से 100% गुमराहियां होती हैं और उस वक्त कोई एक भी हिदायत का तलबगार हो, तो उस वक्त रब जो है रसूल बेस करता है, यानी रब खुद बशरी सूरत में आता है। यह है तकदीर में, यह है कदर में, ठीक है ना? तो
जब रसूल आता है तो रसूल के आने से पहले जो भी अकायद होते हैं, जो भी नजरियात होते हैं, सब का सब गुमराहियां होती हैं, वो हक नहीं होता, वो बातिल होता है। अभी की आप बात छोड़ें, आप मोहम्मद के वक्त को ले लें। अगर आप मोहम्मद को रसूल मानते हैं तो सवाल यह पैदा होता है, क्या इस गड़े को मोहम्मद ने कब्र कहा, या फिर इस गड़े को तो मोहम्मद से पहले यहूदी और ईसाई कब्र कह रहे थे, कब्र मानते थे। उनका अकीदा, यहूदी और ईसाइयों का अकीदा नजरिया यह है कि कब्र इस गड़े का नाम है। जब मोहम्मद के आने से पहले यहूदियों और ईसाइयों का यह अकीदा और नजरिया था कि कब्र इस गड़े का नाम है, तो मोहम्मद ये कह ही नहीं सकता कि कब्र इस गड़े का नाम है। क्यों? अगर मोहम्मद ऐसा कहे, मोहम्मद तो रसूल ही साबित नहीं होता, मोहम्मद तो कज़ाब साबित हो जाता है। मोहम्मद ने आकर तो यह बताना था कि ए गधे के बच्चों, जिसे तुम कब्र कह रहे हो, कब्र समझ रहे हो, यह कब्र नहीं है। कब्र किसे कहते हैं? कब्र कहते हैं कि ये जो आपकी बॉडी है, जो आपका वजूद है, मौत के बाद ये कहां जाएगा। तो तहकीक करो, गौर करो, क्या मौत के बाद ये जिस्म इसी खड्डे में पड़ा रहता है या फिर यहां से गायब हो जाता है? जिसने तुम्हें वजूद दिया है, ये कायनात इसको आगे ले जाती है। कहां ले जाती है? गौर तो करो। जब तुम गौर करोगे, तहकीक करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम एक मुर्दे को दफनाते हो तो वो कायनात उसको, नेचर उसको डिकम्पोज करके आगे क्या करती है, उससे डिफरेंट मखलूकात, उसको आगे नई मखलूकात में कन्वर्ट करती है, नई मखलूक बनाती है, उससे आगे नई मखलूक, उससे आगे नई मखलूक, उस वक्त तक मखलूकात में आगे लेके जाती है जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, सारे का सारा मैटर वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो चीज ये है कि जब ये इस गड़े को, ये गड़ा कब्र है, जब ये अकीदा नजरिया मोहम्मद के आने से पहले पाया जाता था और मोहम्मद रसूल था, तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कब्र, ये गड़ा कब्र नहीं है। जो लोग भी इस गड़े को कब्र कहते हैं, ये कब्र नहीं है। असल चीज ये है कि जैसे आज तो जिसे कहते हैं ना साइंसी दौर है, आज तो इन हकायक का कोई चाह कर भी रद्द नहीं कर सकता, लेकिन मोहम्मद के वक्त इन बातों में बिलीव करना, इनको मानना आसान नहीं था। ये जो राज हैं, जिन्हें आज साइंटिफिक राज आप कहते हैं, आसान नहीं था इस वक्त। इस वजह से उस वक्त मोहम्मद की दावत का कुफर कज़ब कर दिया, कुफर कज़ब कर दिया गया, नहीं किसी ने माना, इंतहाई थोड़े से जिन्होंने माना। लेकिन बाद में जब डंडा चला, यानी जबान के बाद लातें हरकत में आई, डंडा हाथ में, हाथ हरकत में आए, तो लातों के बूझ जाए वो फिर मान के सारे जाओ। अब वो ईमान नहीं लाए, यानी उन्होंने मोहम्मद की दावत को दिल से तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मौत के डर से सरेंडर कर दिया। इस्लाम ने सरेंडर कर दिया। अकायद नजरियात वही है। जैसे ही उनके ऊपर से डंडा हटा, डंडे का खौफ हटा, फिर वही अकायद नजरियात, वही यहूदियत और ईसाईयत जो है इस्लाम के नाम पर फैल गई। यानी वही अकायद नजरियात, सिर्फ लेबल बदल गया, लेबल ऊपर गया, इस्लाम हो गया। पहले यहूदियत था, लेबल हटा, वही अकायद नजरियात ईसाईयत का लेबल चढ़ गया, फिर जो है वो वही अकायद नजरियात ईसाईयत वाले ऊपर लेबल जो है इस्लाम का हो गया, और कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही कहा था आज से 14 से कबल के, जब तुम्हें आफाक में, यानी वो मकामात जहां आज तुम्हारी रसाई नहीं, उस वक्त कहा था 14 से कबल, जब उन मकामात में तुम्हारी रसाई हो जाएगी तो हम तुम्हें अपनी आयात दिखाएंगे। ठीक है ना? और आज देखें ना, आज जिसे आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, जदीदियत कहते हैं, इस जदीदियत से, इन मशीनों से उन मकामात तक रसाई हुई या नहीं हुई जहां आज से पहले नहीं थी। दुनिया का कोई साइंसदान उठे, कोई आग उठकर जो है वो साबित कर दे अहमद ईसा की बात गलत है, पता चल जाता है। तो ये चीज है कि मोहम्मद ने भी उस वक्त इस गड़े को कब्र नहीं कहा था, बल्कि पहले से जो लोग थे वो जिद कर रहे थे कि ये गड़ा कब्र है, ये गड़ा कब्र है, ये गड़ा कब्र है, ये गड़ा कब्र है। मोहम्मद की बात को उस वक्त किसी ने समझा ही नहीं था, माना ही नहीं था। बहरहाल ये चीज हो गई। तो मोहम्मद ने भी उस वक्त हर लिहाज से, हर पहलू से खोलकर वाजे किया कब्र क्या है। लेकिन उस वक्त, अब जैसे आज सब हक खुला होने के बावजूद भी कहते हैं हमने अपने बावजूद के पीछे चलना है। तो उस वक्त जब
इनकी इतनी अप्रोच नहीं थी, इतनी पहुंच नहीं थी, इतने गहरे राज इनके ऊपर वाजे नहीं थे। ये जिसे पत्थर का दौर कहते हैं उस दौर में थे, उस वक्त ये मोहम्मद यानी इन बातों को मान लेते? सवाल ही पैदा नहीं होता। यूं इस पहलू से भी आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाजे हो गया कि कब्र इस गड्ढे का नाम नहीं है। जो लोग भी जो मुलाटे इस गड्ढे को कब्र कहते हैं, उनको चैलेंज है, वो अगर अपनी इस बात को, इस दावे को सच्चा साबित कर दें, जाए अहमद ईसा कज़ाब साबित हो जाएगा। जो सजा कहेंगे वो भुगतने को तैयार है अहमद ईसा, जो इनाम कहेंगे अहमद ईसा वो इनाम देने को तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इन्होंने कहानियां बना दी गई कि जो जहन्नमी होता है, जो मुशरिक होता है, काफिर होता है, तो वो क्या होता है, जब वो कब्र में जाता है तो फरिश्ते उसको इतने बड़े हथौड़े से इतने जोर से मारते हैं कि वो 7 जमीनों जितना नीचे दनसता है, फिर वापस आता है, फिर मारते हैं, फिर वो इसी तरह जो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये क्या है? यही तो है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। आप जब डीकम्पोज होते हैं, डीकम्पोज होने के बाद कहां जाते हैं? तो जो जहन्नमी होगा वो डीकम्पोज होने के बाद नई मखलूकात में जाता है, तो वो फिर नीचे से नीचे जाएगा, जमीन की गहराइयों में जाएगा, फिर वापस आएगा, मोती मखलूकात में कन्वर्ट होता है, फिर वापस नीचे जाएगा। इसी जमीन में वो सर्कल में रहेगा, वो इस जमीन से बाहर नहीं जा पाएगा। इसी जमीन में मोती मखलूकात की सूरत में सर्कल में रहेगा, नीचे यहीं इसी जमीन में। और जो जन्नती होगा वो ऊपर निकल जाएगा, वो हर स्टेज उसकी ऊपर। यहां इस बशरी वजूद के बाद 6 मरहले हैं कब्र के, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब 0 हो जाएगा तो ऊपर कायनात में, फिर आगे कायनात में जो उसका जो दर्जा आज यहां उसने कमा लिया, वो दर्जा वहां आगे पाएगा। इसके ऊपर ही बहरहाल बाद में डिटेल के साथ, तफसील के साथ बात होगी। लेकिन कब्र क्या है ये आपके ऊपर खुलकर वाजे कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर इन्हिसार है कि आप गौर व फिक्र करते हैं, तहकीक करते हैं, या फिर आप अंधों की तरह बंदर होने का सबूत देते हैं, खनाजीर होने का सबूत देते हैं, अपने आबाओ-अजदाद के पीछे चलते हैं। ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर है, आया आप इब्राहिम को अपना अब्बा बनाते हैं, इब्राहिम की मिलत पर चलते हैं, या फिर आप अपने आबाओ-अजदाद जो शयातीन मुशरिकीन हैं उनकी मिलत पर चलते हैं, अपने मुल्लाटों की मिलत पर चलते हैं। ये फैसला आपने खुद करना है। बाकी अगर कोई अहमद ईसा की बात को सुनता है, मानता है, समझता है, उसका अपना फ़ायदा है। अगर कोई इनकार करता है उसका अपना नुकसान है, अहमद ईसा को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई दुश्मनी करता है तो फिर भी अहमद ईसा को फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क उसे खुद को पड़ेगा। हाँ, अहमद ईसा उजलत पसंद नहीं है, अहमद ईसा उसके इंजाम को पहुँचने के लिए सब्र करेगा, और जब वक़्त आएगा तो फिर वो अपने हाथों पर काटेगा, फिर चीख के चलाएगा, लेकिन तब सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। फिर इसके अलावा अब ये भी आपके ऊपर वाज़े हो चुका होना चाहिए कि आसमानों में, ये ज़मीन के ऊपर जितनी मखलूक़ात आपको नज़र आ रही हैं ये आप ही हैं, मुख्तलिफ सूरतों में ये आप ही के मराहल हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि दहला देने वाले हैं, वो भी आपके ऊपर खोल कर वाज़े करेंगे। मिसाल के तौर पर जो मौलवियों के यहाँ जो यौमुल क़यामा है, जो रोज़े महशर है, ये सब के सब खुराफात हैं। इनकी हकीकत क्या है ये इंतहाई तफसील के साथ, डिटेल के साथ खोल के आपके ऊपर वाज़े करेंगे। लेकिन आइंदा नशिस्तों में अब अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, तब तक आप ऐसा करें कि ये क्लिप देखें। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।